Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों ही थियरीज़ को हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा है हमारी पहली वीडियोज़ में। अगर आपको वो वीडियोज़ देखनी है तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच भी करते हैं और थोड़े डिफरेंट भी हैं, तो इनका डिफरेंस हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो है हमारा वो इनके प्रोफाउंडर्स को लेकर है। तो ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी है ये एक रशियन साइंटिस्ट एंड देन साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो इनके द्वारा दी गई थी, जिनका नाम है इवान पी पावलोव। और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे B.F. स्किनर, जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थियरी हमें दी है। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइप एस कंडीशनिंग एंड रिस्पोंडेंट लर्निंग। ठीक है, इसको हम रिस्पोंडेंट लर्निंग भी कहते हैं या टाइप एस लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी लर्निंग है वो हमारे नॉन स्टिमुलस पर डिपेंड करती है। एक ऐसा उद्दीपक जिसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में दो स्टिमुलस को आपस में कोरिलेट किया जाता है, जिससे कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमें प्राप्त हो जाए, जो रिस्पॉन्स हम चाह रहे हैं वो रिस्पॉन्स हमें प्राप्त हो। और यहाँ पर टाइप आर लर्निंग होती है या ऑपरेंट लर्निंग भी हम इसको कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे उद्दीपक हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ये हमारे पूर्व निर्धारित उद्दीपक नहीं होते हैं। उस तरह की लर्निंग को हम ऑपरेंट लर्निंग कहते हैं या टाइप आर लर्निंग, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्स पर फोकस रहता है, जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग में फोकस हमारा स्टिमुलस पर रहता है ना। ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स जो होता है, कंडीशनड रिस्पॉन्स कौन सा होता है, वो रिस्पॉन्स जो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। पहले हम कनेक्ट करते हैं, किस किस को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं पहले हमारे अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स को। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, कंडीशनड स्टिमुलस को हम ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है वो हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशनड स्टिमुलस को देखते ही रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हम क्या करते हैं, इसको हम फोर्सफुली कनेक्ट कर देते हैं। पहले अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद कंडीशनड स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स या कंडीशनड रिस्पॉन्स हम इसको कहते हैं, तो ये आता है। तो यहाँ हम एक बॉन्ड स्टैब्लिश कर रहे हैं इनके बीच में। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे रिस्पॉन्स जो है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, वॉलंटरी होते हैं। जो स्टूडेंट है या जो भी हमने एक्सपेरिमेंट के लिए सब्जेक्ट लिया है उसके खुद के सोचे हुए त्वरित रिस्पॉन्स होते हैं। कोई भी कंडीशन वो देखेगा उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करेगा, और वो उसके ऐच्छिक होते हैं, अपने ही द्वारा उसके डिसीजन लिए हुए होते हैं। नेक्स्ट इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जो होता है उसमें सब्जेक्ट की इच्छा हो या ना हो वो खुद ही हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो डॉग के ऊपर किया था, तो अनकंडीशनड जो रिस्पॉन्स था हमारा दैट इज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, माउथ में उसके सलाइवा का सिक्रीशन हम लोग जज करते थे, तो वो फूड को देख के अपने आप ही आ जाता है। किसी का भी आप देखेंगे खाने को देखकर मुंह में लार बनना स्वाभाविक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बिहेवियर का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये नॉर्मल बिहेवियर होता है। यहाँ पर जो है हमारा अकरेंस ऑफ रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है रिवॉर्ड्स पे। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसका हमें जो रिस्पॉन्स मिला वो पॉजिटिव मिला, तो हम उस काम की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, हम उस काम को ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला तो हम उस काम को करना कम कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंटिग्यूटी इज़ द बेसिस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एस एंड आर। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में लॉ ऑफ कंटिग्यूटी मतलब आकस्मिकता का नियम यहाँ पर हमारा लागू होता है किसी भी दो चीज़ के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए। ये आप वीडियो के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस होता है और कंडीशन स्टिमुलस होता है हमारा, उन दोनों के बीच में हमारा जो टाइम गैप है वो हमारा ऑलमोस्ट 20 to 30 सेकेंड्स का हम रखते हैं, जिससे
आकस्मिक हो, अगर आपने कंडीशन स्टिमुलस दी हुए आपको लगभग 1 या 2 मिनट हो गए और उसके बाद आप दे रहे हैं अनकंडीशन स्टिमुलस, तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड स्टैब्लिश नहीं होगा। या आपने पहले अनकंडीशन स्टिमुलस दे दिया, उसके बाद आप कंडीशन स्टिमुलस दे रहे हैं, तो भी इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर आकस्मिकता का नियम जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, तो यहाँ पर लॉ ऑफ इफ़ेक्ट हमारा जो होता है वो आधार होता है, क्योंकि जब हमें रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव मिलते हैं तो हम उसके बीच में बॉन्डिंग हमारी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और अगर हमें रिज़ल्ट्स नेगेटिव मिलते हैं तो हमारा बॉन्ड जो है वो वीक होने लगता है। नेक्स्ट है देयर आर अ पेयरिंग ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस विद कंडीशन स्टिमुलस। ये हम जानते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस के बीच में पेयरिंग की है, उसी के बाद हमारा जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो आएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी पेयरिंग नहीं की जाती है, अपने आप ही हमारा जो स्टिमुलस है उसके आधार पर खुद ही रिस्पॉन्स जनरेट होने लगते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पेयरिंग नहीं होती है, हमारा व्यवहार जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके जो रिजल्ट्स मिलते हैं उन्हीं के आधार पर हमारे व्यवहार की स्ट्रेंथ या वीकनेस डिपेंड करती है। नेक्स्ट है बॉन्डेज बिटवीन स्पेसिफिक अनकंडीशन स्टिमुलस एंड कंडीशन स्टिमुलस आर स्टैब्लिश्ड। इसमें बॉन्ड स्टैब्लिश किया जाता है किस किस के बीच में, कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस के बीच में एक बॉन्ड स्टैब्लिश किया जाता है। दो चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं, दोनों स्टिमुलस कनेक्ट हो जाते हैं और उन दोनों के कनेक्ट होने के बाद हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स हम एलिसिट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर इज़ डेवलप्ड। जिस तरह से हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो हमारी प्रतिक्रियाएँ हैं, उन ही प्रतिक्रियाओं को हम और ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं कि हमें इस तरह से रिएक्ट करना है या नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ इतना निर्धारित होता है, उसके बीच में कहीं पर भी और कोई चीज़ एक्टिव नहीं होती। अगर हमारा रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया है, हमें इसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला है, तो हमारा जो हम क्रिया कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, उसमें तीव्रता आ जाएगी, अन्यथा हम उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट इज़ रीइंफोर्समेंट टेक द फर्स्ट प्लेस। यहाँ पर रीइंफोर्समेंट पहले दिया जाता है, मतलब आपको खाना पहले दिखाया गया, उसके बाद वहाँ पर हमारा जो सिक्रीशन है वो स्टार्ट हुआ और फिर उसको कंडीशन स्टिमुलस के साथ कोरिलेट किया गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो पिजन था वो रैंडम एक्टिविटीज़ कर रहा था, उनमें से ही कोई एक एक्टिविटी उसकी परफेक्ट हो गई और उसके ही रीइंफोर्समेंट में उसको जो ग्रेन्स थी वो मिल गई और फिर उसने उन एक्टिविटीज़ की स्पॉन्टेनिटी को बढ़ा दिया। तो रीइंफोर्समेंट जो है वो यहाँ पर बाद में आता है, पहले क्रियाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर पहले रीइंफोर्समेंट दिया जाता है और उसके अनुरूप जो क्रिया होती है वो बाद में होती है। नेक्स्ट इज़ फोकस इज़ ऑन द सिंगल SR बॉन्डेज। यहाँ पे सिर्फ एक स्टिमुलस और एक ही रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया है, उसी के बीच में बॉन्ड स्टैब्लिश किया गया। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो हमारी सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज है वो डिज़ायर डायरेक्शन में जो जाती है उसके ऊपर हमने फोकस किया, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं होंगी, कुछ गलत होंगी कुछ सही होंगी। उन क्रियाओं में से जो सही क्रियाओं की हमारी सीक्वेंस होगी वो हमें सही डायरेक्शन में पहुंचा रही है, तो उसी के ऊपर हमारा फोकस रहता है। यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस सब्सटीट्यूशन इज़ द एसेंस ऑफ लर्निंग। स्टिमुलस को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हम कंडीशन स्टिमुलस लगा रहे हैं सब्सटीट्यूट करके, उसकी मैग्नीट्यूड की बात भी की गई कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे कनेक्शन और बॉन्डिंग जो है वो प्रॉपरली बन पाए। तो यहाँ पर फोकस किस चीज़ पर है, स्टिमुलस सब्सटीट्यूशन पर। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है वो तो कंटिन्यूसली चल रहा है, बस उसमें से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो फाइंड आउट करके उसको हमें ज़्यादा एक्टिवली उस फोकस करना है। तो इसलिए एसेंस इन लर्निंग जो हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग का वो है रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट, रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर इज़ इंटरनल। यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट का जो बिहेवियर है वो इंटरनल होता है, क्योंकि दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन हमने इस्टेब्लिश किया और जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए बस वो हमें सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो सब इंटरनल है। जबकि ऑपरेंट बिहेवियर जो है वो एक्सटर्नल होता है, क्योंकि वो वातावरण से प्रभावित होता है।
आप जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं उन क्रियाओं में से जिस क्रिया के प्रति आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा आप केवल उन्हीं प्रतिक्रियाओं को करेंगे। तो ये वातावरण से प्रभावित होता है और एक्सटर्नल होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड रिगार्डलेस ऑफ अकरेंस ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स। यहाँ पर जो हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस है वो हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं, चाहे उसके साथ कंडीशन रिस्पॉन्स आए या ना आए। हम पहले कनेक्ट करते हैं और उसके बाद कंडीशन रिस्पॉन्स हमारा आता है, लेकिन यहाँ पर डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स हमें पहले मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग स्टिमुलस हमारा प्रेजेंट होता है। क्योंकि जब हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें जहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव हुआ, सपोज़ कोई बच्चा है जो रेगुलरली टाइम से क्लास में आता है और उसको अचानक से टीचर एक रिवॉर्ड दे देती है, सपोज़ एक पेन उसको गिफ्ट कर देते हैं, तो बाकी जो बच्चे हैं वो भी उससे प्रभावित होंगे और वो बच्चा भी अपने उस डिज़ायर्ड बिहेवियर को कंटिन्यू रखेगा। लेकिन ये चीज़ पहले से बताई नहीं गई थी, इसलिए वो ऑपरेंट कंडीशनिंग हो जाती है, क्योंकि व्यवहार चल रहा है और जो व्यवहार हमारा डिज़ायर्ड है हमने उसके लिए स्टिमुलस प्रेजेंट किया बाद में। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।